हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग मैथ में ट्रिकोमेट्री देख रहे थे, जो कुछ बेसिक देखे थे, कुछ फार्मूला देखे थे, कुछ कॉन्सेप्ट को देखे थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम लोग को चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री चल रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रांट वगैरह देख लिए, कुछ उस ट्रिगो का फंक्शंस देख लिए, क्वाड्रांट देख लिए और कुछ फार्मूला देख लिए। आज कुछ थ्योरी पर बढ़ते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि P sin थीटा प्लस B cos थीटा बराबर अगर H, इसका कहने का मतलब कभी दे देगा कि P sin थीटा यानी P को sin थीटा का कोफिशिएंट P और cos थीटा का कोफिशिएंट B इक्वल टू H, यानी कि इसका मतलब होगा अगर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, यानी कि अगर यह पाइथागोरस पर फॉलो कर, जैसे देख लीजिए, मान लिया जाए कि 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा इक्वल टू अगर 41 है, और इतना यह दे देगा और क्वेश्चन करेगा कि tan थीटा sec थीटा बराबर क्या होता है। तो अगर इस टाइप से अगर दे देगा तो फॉर्मूला यही बनेगा कि अगर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर है, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर अगर 41 का फॉलो कर रहा है, अगर 41 का स्क्वायर है और वह पाइथागोरस फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब कि साइन का जो साइन थीटा का P का वैल्यू है वह कितना है, 9 है। और cos थीटा यानी कहने का मतलब हो गया क्या कि P का वैल्यू 9 और B का वैल्यू 40 और H का वैल्यू 41 है। और इसमें से जो भी आपको पूछेगा इसमें से tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर P बटा B होता है। tan थीटा बराबर P बटा B, तो P मेरा कितना हो गया, 9 हो गया और B कितना हो गया, 40। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर H बटा B, यानी कि हाइपोटेनस और बेस, था हाइपोटेनस 41 और B क्या है, 40। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस टाइप से जो भी रहेगा, और अगर इसको फॉलो करेगा तो डायरेक्ट हम लोग यह निकाल सकते हैं। या इसी को अगर मान लिया जाए कि P sin थीटा प्लस B cos थीटा बराबर H, तो क्या हम ये सब को H से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको H से डिवाइड करेंगे तो P बटा H sin थीटा प्लस B बटा H cos थीटा बराबर। अब देखिए यही तो है sin थीटा का वैल्यू और यही है cos थीटा का। जो cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं B बटा, वही उसका क्या है, कोफिशिएंट है। तो ये इसका ही कोफिशिएंट है, sin थीटा बराबर P बटा H। तो अगर इस टाइप से इसको आप लिख लीजिए, VVI क्वेश्चन में आप इसको फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, छोटा छोटा चीज है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर P sin थीटा प्लस B cos थीटा अगर H को फॉलो करे तो B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, जो पाइथागोरस पर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये तो था कि अगर पाइथागोरस को फॉलो करेगा, मान लिया जाए कि अगर पाइथागोरस को फॉलो नहीं करता, जैसे A sin थीटा प्लस B cos थीटा बराबर, ये फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि नॉट इक्वल टू C। अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर नॉट इक्वल टू C स्क्वायर अगर फॉलो करे, पाइथागोरस फॉलो करे तो ठीक है, अगर पाइथागोरस फॉलो नहीं करे, अगर इस कंडीशन में रहेगा क्वेश्चन, तो यह क्वेश्चन क्या करता है, इसको उलट देता है, इसका cos sin कोफिशिएंट को लगा देगा, इस जो साइन का कोफिशिएंट है वह साइन
बी कॉस में लगा देगा, ठीक है। बी साइन थीटा क्या करेगा, बी साइन थीटा लगा देगा और इसका जो कोफिशिएंट है वह लगा देगा किसमें, तो कॉस में लगा देगा, ठीक है। यानी कि कॉस में लगा देगा, तो कॉस ए कॉस थीटा। और अगर ये प्लस है तो पूछ देगा माइनस में, या अगर ये माइनस में तो पूछेगा प्लस में। यही कॉन्सेप्ट है। अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, तो अगर पूछेगा कि बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा पूछेगा, तो इसके बराबर अगर x है तो x बराबर x स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर निकलेगा प्लस माइनस। अब यहां से देखते हैं एग्जांपल लेकर के। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 4 है, ठीक है, और 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर है 6 बराबर है 6। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका पाइथागोरस को फॉलो ये नहीं कर रहा, तो ये प्लस में है और पूछ देगा कि 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर क्या। तो बस यही फॉर्मूला यूज करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो a यहाँ पर कितना है 4, 16 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस सी यानी कि 36 हो जाएगा, रूट अंडर प्लस में इतना कितना हो जाएगा 16 और माइनस जा रहा था कितना 1 और 1 यानी कि हो जाएगा कितना 5 और रूट अंडर में 5 यानी कि रूट अंडर प्लस माइनस 5। x बराबर क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 5। कब, जब इसका वैल्यू नहीं रहेगा तब। इसीलिए यहाँ पर यह कंडीशन बन जाता है कि एक्स स्क्वायर, जब ये यहाँ ये आया कैसे देखते हैं। ये दोनों को क्या करते हैं कि स्क्वायर कर देते हैं। ये दोनों को जब स्क्वायर करिएगा तो प्लस माइनस वाला क्या होता है, खत्म हो जाता है, और प्लस माइनस वाला खत्म हो जाता है तो उसके बाद प्लस। जैसे देखिए ये अगर लाना है, अगर इसको स्क्वायर कर दिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा और कोस थीटा बराबर में सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इधर करते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस ये माइनस खत्म। अब देखिए ये दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह से प्लस बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ हो जाएगा सी प्लस एक्स सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ एक है तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ भी एक हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स निकालेंगे एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे फिर जाके इधर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही है और यही हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए। इसीलिए अगर इस फॉर्मेट पर आएगा तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर, अगर एक्स का मान जो अगर प्लस में है तो माइनस में कहेगा और माइनस में है तो प्लस में कहेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे कि साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉस थीटा, साइन का उल्टा कॉस थीटा, कॉस का उल्टा साइन थीटा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है
अगर टेन साइन थीटा और का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉस थीटा, अगर ये दोनों को प्लस कर दिया जाए तो हमेशा रिजल्ट क्या देगा? दो देगा। कब? जब यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू होगा वह 90 डिग्री होगा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, तब जाकर के 2 देगा। और इसी तरह से अगर यहाँ पर अगर साइन का पावर कुछ भी रहे, यानी कि साइन के पावर m रहे, साइन के पावर m थीटा रहे प्लस कोसेक के पावर n थीटा रहे, फिर भी वैल्यू हमें 2 ही मिलेगा, क्योंकि यह थीटा जो है वह किस पर डिफाइंड है? तो थीटा 90 डिग्री पर डिफाइंड है। तो साइन के पावर m रहे, साइन के पावर m थीटा प्लस कोसेक के पावर n थीटा रहे, हमेशा क्या देगा? m। उसी तरह से ये है कि अगर cos m थीटा प्लस सेक m थीटा रहे, इसका भी वैल्यू क्या देगा? तो 2 देगा। ठीक है, ये सब हम लोग जब आगे का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, अब है टेन थीटा। तो टेन थीटा का भी यही है कि टेन के पावर m थीटा प्लस कॉट के पावर n थीटा रहे, फिर भी वैल्यू हमें कितना देगा? 2 देगा। कब? जब इस यहाँ थीटा का वैल्यू 1 रहे, थीटा का वैल्यू 45 रहे, या थीटा का वैल्यू 45 रहेगा। कब? टेन थीटा कॉट थीटा में। अगर कॉस थीटा और सेक थीटा रहे तब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रहे, साइन थीटा और कोसेक थीटा रहे तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। ये है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहती है। आगे का कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर्मूला है cos 2 थीटा। अगर मान लिया जाए कि cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos 2 थीटा का वैल्यू cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, या इसी को बराबर हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी के बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसी के बराबर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसी के बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सब इसी का वैल्यू, इसका वैल्यू यानी कि cos 2 थीटा बराबर cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 या बराबर में 1, सब किसका वैल्यू? सब का cos 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट करके ही पूछेगा, कभी कभी इसका मान दे देगा cos cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 पर वैल्यू दे देगा, इसका मान दे देगा कि 4। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कर देगा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताए, तो इसका मान भी अगर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको निकालने की जरूरत नहीं है, फिर इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ डायरेक्ट अगर हमको याद है तो हम डायरेक्ट मारेंगे 4। कभी कभी यही दे देता है, ये तो क्वेश्चन में भी आया हुआ, ये वैल्यू दे दिया और ये पूछ दिया कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या? तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर का थीटा, अगर वैल्यू इसका बराबर 4 दिया हुआ है तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, ये हो गया। एक और है साइन, मान लीजिए साइन 2 थीटा बराबर, तो साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस यही फॉर्मूला इसका होता है साइन 2 थीटा।
ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि वैल्यू कि cos थीटा cos 0 डिग्री का मान कितना, cos 90 डिग्री का मान कितना, इसका वैल्यू देखते हैं। अब हम लोग मान सीखते हैं कि cos 90 डिग्री का मान कितना, sin 90 डिग्री का मान कितना, उसको हम लोग सीखते हैं। ध्यान रखिए, एक अगर नहीं याद आता है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/, इस सब पर क्या कर रहे हैं, रूट चढ़ा दीजिए। क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, इस पर रूट चढ़ा दीजिए। तो ये जो मान है, मान कि साइन थीटा का मान निकलना है। ठीक है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा में ये जो भी मान आएगा यह 0 डिग्री का मान है, या 30 डिग्री का मान आएगा, या 45 डिग्री का मान आएगा, या 60 डिग्री का मान आएगा, और यह 90 डिग्री का मान। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग कि जैसे कि साइन थीटा, तो साइन 0 का मान कितना होगा, इस वैल्यू से चलते हैं। तो अगर साइन 0 का वैल्यू अगर निकालना है तो 0 में किसी चीज से भागा देंगे तो 0, और उसका रूट भी 0 हो जाएगा, यानी कि साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, इसका अगर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का तो रूट निकलेगा, लेकिन 1 का रूट 4 का रूट निकलेगा, यानी कि उसका जब रूट निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से साइन 45, तो यहाँ से अगर हम काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट हो जाएगा, यानी कि 45, साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि रूट कट जाएगा यहाँ 2 से। ठीक है, अब ये हो गया साइन 45 का मान। साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान 4 का तो रूट निकलेगा, लेकिन 3 का रूट नहीं निकलेगा, तो रूट 3/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2। अब यहाँ साइन 90 का मान यहाँ से यहाँ खत्म हो गया, तो इसका मान हो गया कितना, 1 हो गया। ठीक है, तो साइन का वैल्यू निकल गया, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 0। अब कॉस का मान निकालते हैं, कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए क्या, साइन को क्या करेंगे, साइन को इधर से जो साइन 90 का वैल्यू होगा वही कॉस 0 का वैल्यू, तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि पीछे से आ जाएंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे, साइन से 90 से आ जाएंगे, इधर से 0 आ जाएंगे, जो साइन 60 का वैल्यू रहेगा वही कॉस 30 का वैल्यू रहेगा, यानी कि √3/2, और ये जो 45 साइन 45 रहेगा 1/√2, यानी कि साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का भी, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस 90 का मान हो गया 0। ठीक है, अब हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिए, कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान होता है। ठीक है, साइन थीटा का मान बटा कॉस थीटा का मान इक्वल टू टेन थीटा का मान। तो साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 1, तो 0 में से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 आएगा। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू 0। अब देखिए टेन 30, तो टेन 30 का मान हो जाएगा साइन 30 बटा कॉस 30, क्योंकि साइन बटा कॉस 10 होता है, इसीलिए 1/2 √3/2 करिएगा, तो यानी कि ये उलट जाएगा और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 1/√3 जाएगा। ठीक है, अब 10 30 का मान आ गया 1/3, 10 45,
तो 1/√2 और इंटू 1/√2 कर देंगे और इसको उल्टा लेके चल जाएंगे तो कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा कि sin 45 बटा cos 45 इक्वल टू tan 45। तो tan 45 का मान 1 होगा। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 60 का मान, तो sin 60 बराबर tan 60 बराबर, तो tan 60 बराबर sin 60 बटा cos 60 इक्वल टू tan 60। तो sin 60 √3/2 और ये हो गया बटा में 1/√2, ऊपर चल जाएगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि √tan थीटा का मान 60 में √3। ठीक है, अब tan थीटा का मान tan 90 का मान, तो tan 90 का मान करने के लिए sin 90 बटा cos 90, तो sin 90 1 और cos 90 0, तो 1 में 0 से भागा दीजिएगा तो वह क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। यहाँ पे क्या हो गया अनडिफाइंड। तो हम लोग tan थीटा का tan 0 डिग्री का मान निकाल लिए 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 का मान। अब आते हैं इसका कॉसेक थीटा। तो कॉसेक हम लोग पढ़े हैं, पहले हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा उल्टा होता है किसका 1/कॉसेक का, साइन उल्टा होता है 1/कॉसेक। तो यहां से देखते हैं कि कॉस बराबर 1/साइन, तो 1/साइन हो जाएगा, कहने का मतलब तो 1/0, तो 1/0 में किसी से डिवाइड करेंगे तो वह क्या कहा देगा इनफाइनाइट दे देगा, वो क्या देगा इनफाइनाइट देगा। अब कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का मान साइन का उल्टा, तो ये साइन का उल्टा हो जाएगा कितना 2, कोसेक 45 का मान, तो cos 45 का मान हो जाएगा यानी कि 1/साइन, यानी कि उल्टा हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से cos 60 का मान, तो cos 60 साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा कर देंगे किसका √3 हो जाएगा। इसी तरह से कोसेक इसका हो जाएगा उल्टा, इसको जब उल्टा करेंगे यानी कि जी भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 भाग दे देंगे तो 1। अब यहाँ से देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा कि जो कॉस है उसको ही लिख दीजिए, जो कॉस है उसको ही इधर से लिख दीजिए, यानी कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं कि साइन जो सेक होता है वह कॉस का उल्टा होता है, ये कॉस का उल्टा होता है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2/√3 हो जाएगा, यहाँ √2 और यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब एक और बच गया कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा होता है कॉट थीटा। तो जो tan का वैल्यू हो जाएगा तो इधर से आ जाएगा उल्टा हो जाएगा, जो tan 90 का मान होगा वही cot 0 का मान के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा यहाँ 1 और यहाँ 1/√3 और यहाँ हो जाएगा 0, यानी कि हम लोग मान निकाल लिए sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/√2, sin 45 का मान 1/√2, sin 30 का मान 1/2 और sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1, cos 0 का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 का मान 1, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान, यानी कि cosec 0 का मान इन्फिनिटी, cosec
30 का मान √2 सिर्फ 2 और cos 45 का मान cosec √2, cosec 60 का मान 2/√3, cosec 90 का मान 1, sec 0 का मान 1, sec 30 का मान √2/√3, sec 45 का मान √2, sec 60 का मान 2 और sec 90 का मान इंफिनिटी। ठीक है, cot 0 का मान इंफिनाइट, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3 और cot 90 के मान 0। ठीक है, यह वैल्यू आप लोग याद करिएगा, यह वैल्यू बहुत काम देगा आपको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अब आगे इसका कॉन्सेप्ट त्रिगो का आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ से कुछ हम लोग ट्रिपलेट को देखते हैं, उसके बाद ट्रिपलेट देखने के बाद इसको समाप्त करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर आ जाएंगे प्रैक्टिस पर। ठीक है, तो ट्रिपलेट आपको हमने ऐसे तो पाइथागोरस पहले ही क्लास में पढ़ा था, जैसे कि ये पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम जो है वह किस ट्रायंगल पर है, वह 90 डिग्री एंगल यानी कि यह समकोण त्रिभुज पर है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पर यह क्या था, परपेंडिकुलर यानी कि लंब था, ये लंब था। ये क्या था, बेस यानी कि आधार, बेस यानी कि आधार। यह क्या था, हाइपोटेनस यानी कि एच, हाइपोटेनस एच था जो कि क्या था, कर्व था। ठीक है, कर्व था। तो हमने वही पाइथागोरस थ्योरम में बताया था, पाइथागोरस थ्योरम में जो बताए थे h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, h² बराबर p² या h बराबर p² प्लस b² रूट अंडर में हो जाता h, ये भी एक अपने आप में है। ठीक है, या अगर हम करना चाहते हैं कि p² बराबर तो h² माइनस p², ये हो जाएगा। अगर हम सिर्फ b² करते हैं तो b² बराबर h² माइनस p², ये हो गया। अब ट्रिपलेट जो यह वैल्यू किस पर है, यानी कि दो छोटे छोटे भुजा, जो दो छोटे छोटे भुजा को स्क्वायर करने पर बड़े भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, वही ट्रिपलेट होगा। यानी कि ट्रिपलेट होगा जैसे कि 3, 4 और 5। जैसे कि इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और आ जाएगा कितना, यानी कि 5 बस 25 आ जाएगा। यानी कि इसका स्क्वायर किए और ये दोनों के जोड़ दिए तो आ गया इसका स्क्वायर। उसी तरह से इसका जो गुणज हो जाएगा, यानी कि कुछ ट्रिपलेट है, जैसे कि कुछ बेसिक सा ट्रिपलेट, कुछ बेसिक ट्रिपलेट है जैसे 3, 4 और 5। तो 3, 4, 5 का जितना भी गुणज होगा वह ट्रिपलेट होगा। जैसे कि अगर इसको हम 2 गुना करते हैं तो 6 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा और फिर 10 हो जाएगा। यानी कि 6, 8, 10 अपने आप में ट्रिपलेट है। यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64 और जोड़ दीजिएगा तो 100, 100 के रूट निकालिएगा तो 10। फिर अगर इसको 3 गुना तो 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। फिर 4 गुना 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 और 25 चौके 21। यानी कि ये भी आपका ट्रिपलेट है, यानी कि ये भी आपको एक तरह से ट्रिपलेट है। जैसे कि a² प्लस a² माइनस b² ab रिजल्ट देगा a प्लस b का होल। ठीक है, उसी तरह से एक और ट्रिपलेट है जिसका मान लिया कि x है, p हो गया, ये p हो गया, ये h हो गया। यानी कि x हो गया p और y तो रूट अंडर में x² प्लस y², इसका ये ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, a² माइनस ab प्लस ये तो बता ही दिए। ठीक है, एक और जो हो जाएगा, ये सब अपने आप में क्या है, ट्रिपलेट। इसका जितना भी गुणज होगा वह अपने आप में ट्रिपलेट होगा।
तो थ्योरी को अब हम लोग समाप्त यहीं पे करते हैं, और उसके बाद कल से हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे, और फिर आगे की ओर कम से कम 100 क्वेश्चन के लगभग 50-60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के लगभग इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।